हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं गौरव राव, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, हाजिर हूँ आपके सामने एक और चैप्टर लेकर। चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और बेटा ये चैप्टर नंबर 3 है आपके एनसीईआरटी का। दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। Before starting this chapter, let me tell you, this is a very important chapter आपके 11th क्लास के एग्जाम्स के लिए, आपके जेई के एग्जाम्स के लिए। जेई में भी चाहे मेंस हो चाहे आपका एडवांस हो, ठीक है। दूसरी चीज, फिजिक्स में बहुत सारा यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। आपके 12th क्लास में भी बहुत काम आने वाला है। तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल चैप्टर फॉर योर क्लास। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वी हैव डिवाइडेड इट इन 2 पार्ट्स। तो आज हम करेंगे एंगल्स के बारे में सारी डिटेल और बेटा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1। आज हम इस वीडियो में एंगल्स और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 कवर करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है बेटा, ये ग्रीक वर्ड से मिला के बना। 2 ग्रीक वर्ड्स हमने मिलाए। कौन कौन से 2 ग्रीक वर्ड्स आपने मिलाए? ट्राइगोन और मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन को मिला के ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बना, जिसका लिटरल मीनिंग है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मेजरिंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये हम बात करते हैं, ठीक है। मेजरिंग दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल की हम बात करने वाले हैं। क्लियर हुई ये बात? तो ट्रिगोनोमेट्री, आप बोलोगे हाँ सर ये बेसिक बातें तो हम 10th क्लास में भी, 10th क्लास में आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, वहां पर कुछ लिमिटेड नॉलेज पढ़ी थी। अब इस चैप्टर में पूरे तरीके से हम उसको एलैबोरेट करने वाले हैं। अब उसको हम नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे, एलैबोरेट करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब बच्चों हमें क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बेटा बचपन में यानी 10th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, लेट अस से ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये सी एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट ट्रिक थी पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक होती थी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, ये हाइपोटेन्यूज होता था। तो हम बोल देते थे साइन थीटा का मतलब है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये होता था साइन, ठीक है। ये होता था कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाता था टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे उल्टा होता था, कोसिकेंट हो जाता था हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये सीकेंट हो जाता था, ये कोटेंजेंट हो जाता था। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी बच्चों, ये हमने रेशियोज पढ़ी थी। इस बार इस चैप्टर में केवल रेशियो तक सीमित ना रहते हुए हम रेशियो के कंसेप्ट को जनरलाइज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक, उनको फंक्शंस के रूप में पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं ऑलरेडी आप रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ चुके हो, और इनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। अब बेटा एंगल्स की बात करते हैं कि एंगल क्या होते हैं, व्हाट इज अ एंगल। तो कोई भी आप रे लो बेटा, ये मैंने एक रे ली, ये रे है मेरी, इसको मैंने रोटेट किया, टर्न किया, मैंने इतना टर्न कर दिया, ठीक है। मैंने टर्न करके इसको यहां तक पहुंचा दिया, ये आपकी इनिशियल थी, ठीक है। ये आपने टर्मिनल यहां पहुंचा दिया। तो ये जितना टर्न लिया ना बेटा, ऐसे से ऐसे होने में ये जितना टर्न लिया, इस चीज को हम बोलते हैं एंगल। ये है आपका एंगल, डिनोट कर लेते हैं थीटा से, ठीक है। कि मेरी ये वाले हैंड को देखना, ये रे है मेरी, ठीक है। इसको मैंने इतना रोटेट कराया बच्चों, तो दिस इज अ एंगल। इसको रोटेशन में जितना इसने टर्न लिया है, दिस इज एंगल, ठीक है।
एंगल बोलते हैं इसको। तो एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, कितना रोटेट किया इनिशियल पॉइंट के अराउंड। ये O है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इस वर्टेक्स पर रिवॉल्व कर रहा, रोटेट करा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मेरा नी जो है ये वर्टेक्स का काम कर रहा है, इतना रोटेट कर रहा है। तो एंगल जो है मेजर ऑफ रोटेशन है ऑफ अ गिवन रे अबाउट इस इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के अराउंड कितना आपने इसको टर्न करा दिया, ठीक है। तो ओरिजिनल रे को अपन बोलते हैं बेटा इनिशियल साइड, ओरिजिनल रे है इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो फाइनल पोजीशन है उसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, जो फाइनल पोजीशन है इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड। तो रे आफ्टर रोटेशन कहलाती है टर्मिनल साइड, बिफोर रोटेशन रे हमारी कहलाती है इनिशियल साइड, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है ये आपका वर्टेक्स है, जो O से मैं डिनोट कर रहा हूं। अच्छा, अब बात ध्यान से सुनना, ये आपकी इनिशियल साइड है, आप इसको ऐसे रोटेट करा रहे हो, ऐसे टर्न करा रहे हो। तो अगर टर्न बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज अगर टर्न हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर टर्न है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न में एंगल होगा पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये एंगल होगा बेटा पॉजिटिव। और अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये आपकी इनिशियल साइड थी, अब आपने ऐसे रोटेट करा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट अगर कराओगे तो एंगल जो होगा बेटा ये होगा नेगेटिव एंगल, ये आएगा आपका नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है रे का रोटेशन वो बताएगा कि पॉजिटिव एंगल आ रहा है कि नेगेटिव एंगल आ रहा है। ये मेरी थी, ऐसे रोटेट कराया एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये थी बेटा ऐसे रोटेट करा दिया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेट कराऊंगा तो नेगेटिव एंगल, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ये देखो, ये आपका वर्टेक्स है O, ये वर्टेक्स है O, ये इनिशियल साइड, आपने इस तरीके से रोटेट करा दिया तो ये जो एंगल बन गया नेगेटिव एंगल का डायग्राम बन गया। ऐसे ही पॉजिटिव एंगल का बनाओगे तो ये आपकी इनिशियल साइड, ये आपकी इनिशियल साइड ले लोगे, ठीक है। ये वर्टेक्स है ही, ये मेरा वर्टेक्स है बेटा, और इसको मैंने टर्न करके यहाँ पहुँचा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो एंगल आया ये पॉजिटिव एंगल का डायग्राम हो गया। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां तक एकदम परफेक्ट, एंगल को फॉलो कर रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करते हैं एंगल्स के मेजर की। तो एंगल्स को मेजर करने के बेटा दो तरीके हैं तुम्हारे पास। एंगल्स को मेजर करने के लिए आपको चाहिए यूनिट, तो दो यूनिट हैं, दो यूनिट्स हैं, एक को हम बोलते हैं डिग्री, दूसरे को बोलते हैं रेडियन। एक को बोलते हैं डिग्री, एक को बोलते हैं रेडियन, दो यूनिट्स हैं। तो पहले मैं डिग्री मेजर की बात कर रहा हूं बच्चों, पहले मैं बात करता हूं डिग्री मेजर की। तो डिग्री मेजर की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि देखो, आपने एक ये रे थी बेटा, इसको आपने कंप्लीट रिवॉल्व करा दिया, इसी पोजीशन पर वापस पहुंचा दी, ठीक है। मतलब आपने ये रे रोटेट करी तो इस तरीके से हमारा सर्कल बन गया। तो ये कंप्लीट जो रेवोल्यूशन होता है ना बेटा, कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है, कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये कहलाता है हमारा 360 डिग्री। तो डिग्री को जब मैं डिफाइन करूंगा ना तो 1 डिग्री का मतलब ही हो जाएगा, 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा बेटा 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन। पूरा का पूरा जो रेवोल्यूशन था उसका 1/360th। इफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ अ रेवोल्यूशन, एंगल इज सेड टू बी 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब ही हो गया बेटा, 1 डिग्री का मतलब हो गया 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन। कि उस रेवोल्यूशन को 360 पार्ट में डिवाइड कर लो, 360 पार्ट में डिवाइड कर लो, तो जो एक पार्ट है वो 1 डिग्री के बराबर हुआ। डिग्री को फर्दर डिवाइड किया मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में। 1 डिग्री होता है 60 मिनट, 1 डिग्री होता है 60 मिनट, डिनोट करते हैं एक अपोस्ट्रोफे से,
और 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स, डिनोट करेंगे दूसरे अपोस्ट्रोफे से। ठीक है, तो ये आपका 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ये बात क्लियर हुई? तो 1 डिग्री का मतलब हुआ 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/360th पार्ट, कि आपका इनिशियल से फाइनल तक जो रोटेशन है वो 1/360 एक रेवोल्यूशन का, तो वो कहलाएगा आपका 1 डिग्री। डिग्री मेजर क्लियर हुआ? डिग्री मेजर क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो डिग्री मेजर में अगर एंगल देखोगे, लेट अस से मेरे को -30 डिग्री की बात करनी है, तो ये इनिशियल साइड थी, -30 माने क्लॉकवाइज आऊंगा, ये हो गया -30 डिग्री। -420 डिग्री की बात करनी है, तो एक कंप्लीट किया तो 360, फिर और आगे बढ़ गए क्लॉकवाइज 60 डिग्री और आगे बढ़ गए, तो ये फाइनल हो गया आपका -420 डिग्री, ये इनिशियल था। ठीक है, प्लस वाले एंगल की बात करनी हो तो 270 की बात करनी है। ये इनिशियल रे थी, ये फाइनल रे है, आपने रोटेट करा दी, 270 डिग्री का एंगल आ गया। ये बात क्लियर हुई? क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते बेटा दूसरे रेडियन मेजर की। दूसरे की बात कर रहा हूं मैं, रेडियन मेजर की। ध्यान देना, ये आपका यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल माने रेडियस 1, यूनिट सर्कल माने रेडियस 1, यूनिट सर्कल का रेडियस है 1 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट रेडियस है और 1 यूनिट ही ले लो बेटा आर्क की लेंथ। ये मैंने आर्क ली, ये मैंने आर्क ली 1 यूनिट की। ये आर्क, ये पूरी आर्क जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगी, ये पूरी आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर, ये एंगल सबटेंड कर रही है, ये एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। ये एंगल कहलाएगा 1 रेडियन। ये एंगल आपका कहलाएगा 1 रेडियन। यूनिट रेडियस का सर्कल लिया आपने, यूनिट रेडियस का सर्कल लिया, ठीक है, और यूनिट आर्क, यूनिट लेंथ की आर्क ले ली। ये आर्क जो एंगल बनाएगी सेंटर पर, आर्क जो एंगल बना रही है सेंटर पर, वो कहला रहा है आपका 1 रेडियन। 1 यूनिट की आर्क यूनिट सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो कहला रहा है 1 रेडियन। ऐसे ही अगर आपको अब बात करनी है 5 रेडियन की, 5 रेडियन की बात करना, तो मैं यहां तक आ जाऊंगा भाई। ये आर्क मैंने ले ली 5 यूनिट की, तो ये 5 रेडियन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। बात समझे? ये बात क्लियर हो गई है ना? तो यूनिट लेंथ की आर्क 1 रेडियन का एंगल बना रही है, ऐसे ही 5 यूनिट लेंथ की आर्क 5 रेडियन का एंगल बना रही है। अच्छा, अब दूसरी बात सुनना, पूरा अगर मैं सर्कल ले लूं, पूरा का पूरा सर्कल ले लूं, पूरा सर्कल आर्क, इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ अगर आर्क की बात करूंगा तो ये हो जाएगी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और रेडियस तो 1 है, रेडियस तो 1 है, तो 2 पाई लेंथ की आर्क हो गई। अब 2 पाई लेंथ की आर्क हो गई, तो जो एंगल बनाएगी सेंटर पर, वो एंगल भी क्या होगा? एंगल भी होगा 2 पाई रेडियन। एंगल भी क्या होगा? 2 पाई रेडियन। तो एक पूरे आर्क, अगर पूरे यूनिट सर्कल का पूरा ले लो, 2 पाई रेडियन उसका सरकमफेरेंस है, सॉरी 2 पाई उसका सरकमफेरेंस है, तो वो आर्क जो है 2 पाई की, वो 2 पाई का ही एंगल बनाएगी। और ये पूरा एंगल, पूरे रेवोल्यूशन का एंगल अभी डिग्री में पड़ गया है 360 डिग्री। तो यहां से रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया मैंने 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। ये बात याद रख लेना बिल्कुल अच्छे से। 2 पाई को 360 डिग्री मैंने रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया है। ये पूरी को आर्क की तरह ट्रीट करो, उसकी लेंथ होगी 2 पाई, क्योंकि सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, आर यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो 2 पाई लेंथ की आर्क 2 पाई रेडियन का ही एंगल सबटेंड करेगी। 2 पाई लेंथ की आर्क 2 पाई रेडियन का ही एंगल सबटेंड करेगी बेटा, ठीक है। तो सरकमफेरेंस यहाँ पे 2 पाई दिखाया मैंने, ठीक है, और तो एंगल भी सबटेंड करेगी, वो 2 पाई रेडियन का होगा। ये बात क्लियर हुई? ये बात बेटा क्लियर हुई? चलिए, अब अगर हम आर रेडियस, अब जनरलाइज कर रहा हूं मैं इस चीज को,
आर रेडियस ले रहा हूं, देखो बेटा आर रेडियस ली मैंने सर्कल की आर, रेडियस ली मैंने सर्कल की आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ली आर, लेंथ ऑफ आर्क भी आपने आर ले ली, ये आपका सर्कल था, आर रेडियस का सर्कल है, ठीक है। लेंथ भी आपने आर ले ली, आर्क की लेंथ भी आर ले ली, तो जो एंगल का मेजर होगा ना ये आएगा 1 रेडियन, एंगल का मेजर आएगा 1 रेडियन, ठीक है। आर रेडियस में आर लेंथ का लोगे तो यहां से इस्टेब्लिश हो रहा है कि एंगल जो है एल अपॉन आर रेडियन आ रहा है, एल अपॉन आर रेडियन आ रहा है। क्यों भाई, लेंथ क्या है आर, अपॉन आर रेडियन माने 1 रेडियन। इसको यूनिट सर्कल में देखना चाहो जहां पे आर 1 था, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, लेंथ आर की हमने क्या ली थी 1, आर क्या है यहां पे 1, तो 1 रेडियन का आ गया, ठीक है। ये 1 रेडियन का आ गया, तो सर्कल आर रेडियस के में लेंथ आर है, ये 1 रेडियन का एंगल बना रही है, तो आर्क ऑफ लेंथ एल जो होगी ये बनाएगी बेटा एल अपॉन आर रेडियन। तो यहां से थीटा इक्वल टू एल बाई आर कर लिया मैंने, थीटा इक्वल टू एल बाई आर सबट्रेंड कर लिया, मतलब एल क्या हो गया मेरा आर थीटा, एल हो गया है मेरा आर थीटा। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये रिलेशन है, इसको याद रखना बेटा। अच्छा थीटा इक्वल टू एल बाई आर जब भी करोगे ना हमेशा रेडियन में देगा, ये यूनिट याद रखना, रेडियन में, डिग्री में नहीं देगा। डिग्री में पूछेगा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, डिग्री में अगर पूछा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कि रियल नंबर और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है। रियल नंबर और रेडियन के बीच में रिलेशन देखो, ये आपका सर्कल है, ठीक है, यूनिट सर्कल ही ले लिया मैंने, ये आपका O पॉइंट, ये आपका A पॉइंट, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करा जहां पे AP जो है ये पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट कर रहा है, ये पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट कर रहा है बेटा, ठीक है। AQ है ये नेगेटिव नंबर्स को डिनोट कर रहा है, ये नेगेटिव नंबर्स को डिनोट कर रहा है। अब मैं AP को पकड़ के सर्कल के अराउंड रोप करूं, इस सर्कल के अराउंड रोप करूं, AQ को पकड़ के रोप करूं, तो मेरे को दिखेगा ये सर्कल जो है ना सारे के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेडियन मेजर और रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज सेम, रेडियन मेजर्स को और रियल नंबर्स को आप सेम कंसिडर कर लोगे, रेडियन मेजर्स और आपके रियल नंबर सेम कंसिडर हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा आपका पॉजिटिव नंबर दे देगा, ये आपका पूरा का पूरा नेगेटिव नंबर दे देगा, क्लियर। चलो अब ये बहुत काम का रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन की बात करते हैं तो हमें पता चल गया था कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री आता है, ठीक है। मतलब पाई रेडियन हो गया मेरा पाई रेडियन हो गया है बेटा 180 डिग्री, पाई रेडियन 180 डिग्री आ गया है। यहां से रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब मेरे को कोई भी अगर एंगल चेंज करने हो, रेडियन मेजर अगर आपको निकालना है, रेडियन मेजर अगर आपको निकालना है बेटा तो क्या करना, रेडियन मेजर निकालने के लिए क्या करना, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, ये फॉर्मूला लगा देना। स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है। याद रखने का तरीका, रेडियन मेजर अगर निकालना है तो ऊपर ये रेडियन वाला पार्ट पाई लिखना, ठीक है। डिग्री मेजर निकालना है तो ये 180 डिग्री वाला लिखना, ये याद रखने का तरीका है। तो रेडियन वाला तो ऊपर पाई, डिग्री वाला तो ऊपर 180। तो रेडियन मेजर निकालने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर करोगे, डिग्री मेजर निकालने के लिए 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर करोगे। ये आपके रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए हैं, ये आपके बेटा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए हैं।
अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रेडियन मेजर पूछ रहा है आपसे, कोरेस्पोंडिंग डिग्री मेजर दे दिए हैं, रेडियन मेजर पूछ रहा है बेटा। रेडियन मेजर पूछने के लिए, रेडियन मेजर निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, यही तो हमारा फॉर्मूला था। देखो रेडियन मेजर निकालने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर कितना है 25, ठीक है, पाई अपॉन 180 इंटू 25, इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 5 जा 5 3 जा 5 6 जा, तो यहां से आएगा फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा 5 पाई बाय 36 रेडियन, 5 पाई बाय 36 रेडियन। सेकेंड पार्ट देखना, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है -47 डिग्री 30 मिनट्स, एक मिनट में, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इस 30 मिनट्स को क्या लिख सकते हो, -47 1/2 डिग्री, 30 मिनट को मैंने लिख लिया 1/2 डिग्री, मतलब -95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री। अब रेडियन मेजर निकालना है, रेडियन मेजर निकालने के लिए पाई अपॉन 180 इंटू -95/2 डिग्री मेजर, ये लगा दिया, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या करोगे बेटा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 डिग्री मेजर कितना है 240। फोर्थ पार्ट में क्या करोगे, पाई अपॉन 180 डिग्री मेजर कितना है 520, इनको सिंप्लीफाई कर लेना, आपका एक रेडियन का आंसर आ जाएगा रियल नंबर की फॉर्म में, ठीक है, आपका रेडियन का आंसर आ जाएगा। और ज़्यादा किसी को सिंप्लीफाई करना हो तो पाई की वैल्यू जब तक कि अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन्ड हो 22/7 22/7 लेके चल लेना, जब तक के अलग से मेंशन ना हो तब तक आप 22/7 लिख के चल लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री मेजर पूछ रहा है, आपको रेडियन मेजर गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, डिग्री मेजर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर 11/16, 11/16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 45, ये आ गया 45 इंटू 11/4, पाई की जगह 22 इंटू 7, 11 2 जा, यहाँ से क्या आएगा 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 315, 315/8, 315/8 डिग्री आ गया, 315/8 डिग्री आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करना था तो मिनट और सेकंड में आंसर दोगे, तो इसको डिवाइड कर लो, 8 3 जा 24, 7 8 9 जा 72, 39 रिमाइंडर बचा आपका 3/8 डिग्री, 39 3/8 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ 39 डिग्री और 3/8 इंटू 60 मिनट्स, इंटू 60 मिनट, 4 2 जा 415, मतलब 39 डिग्री 45/2 मिनट्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 39 डिग्री 22 हाफ मिनट्स, मतलब 39 डिग्री 22 मिनट्स और 1/2 इंटू 60, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स, ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रहे -4, तो 180 अपॉन पाई इंटू -4 कर देना। थर्ड पार्ट में 180 अपॉन पाई, रेडियन मेजर कितना है 5 पाई/3, 5 पाई/3, पाई से पाई गया, यह आ गया 300 रेडियन, 300 डिग्री, 300 डिग्री। फोर्थ पार्ट में 180 अपॉन पाई इंटू 7 पाई/6, पाई से पाई गया 630 जा, मतलब 210 डिग्री। इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन में बेटा
डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन, आप ये कन्वर्ट कर सकते हो। और जो बार बार याद रखने को बोल रहा हूं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यहां से थीटा आता है आपका रेडियन में, यहां से थीटा आता है रेडियन में। कभी भी डिग्री में पूछे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिग्री में अगर पूछा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। इन 1 मिनट कितने रेवोल्यूशन लगाए उसने? 1 मिनट यानी बेटा 60 सेकेंड्स, पहले ही लिख लेता हूं। 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, 360 रेवोल्यूशन। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? कितने रेडियन 1 सेकेंड में? तो इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड रेवोल्यूशंस कितने आएंगे? इन 1 सेकेंड रेवोल्यूशन कितने आएंगे बेटा? 360 डिवाइड बाई 60 यानी 6 रेवोल्यूशंस, 6 रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन में एंगल कितना टर्न होता है? एंगल इन 1 रेवोल्यूशन, एंगल कितना, एक रेवोल्यूशन के लिए कितना टर्न होना पड़ता है? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो एंगल इन 6 रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 पाई मतलब 12 पाई रेडियन। आया कि नहीं आया बोलो भाई? एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूम रहा था, 6 बार मैं घूम रहा हूं, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 बार घूम रहा हूं। एक बार में 2 पाई रेडियन घूमा तो 6 बार में बेटा 6 इंटू 2 पाई मतलब 12 पाई रेडियन घूम जाऊंगा। राइट, सिंपल सिंपल। कुछ बच्चे बोल देते सर वर्ड प्रॉब्लम आ गई, वर्ड प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये तो बचपन जैसी वर्ड प्रॉब्लम है, एकदम एकदम ही बचपन वाली वर्ड प्रॉब्लम है। फाइंड द डिग्री मेजर, तुमसे डिग्री मेजर पूछ रहा है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, रेडियस है 100 सेंटीमीटर। आर्क ऑफ लेंथ, आर्क लेंथ को डिवाइड करते हैं एल से, ये है आपकी 22 सेंटीमीटर। अब डिग्री मेजर पूछा, इस बात को याद रखना, थीटा होता है बेटा एल बाई आर, थीटा होता है एल बाई आर मतलब 22 बाई 100, लेकिन ये आया तुम्हारा रेडियन में। अब तुम्हें चाहिए डिग्री मेजर, तो इन डिग्री कितना आ जाएगा? ये डिग्री मेजर में लाने के लिए 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर कितना है? 22 बाई 100। ठीक है, ये गया 18 इंटू 22 अपॉन पाई की जगह 22 रखा इंटू 7 इंटू 10, 22 से 22 गया, ये कितना आ गया बेटा? 126 बाई 10 डिग्री, 126 बाई 10 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 12 6 बाई 10 डिग्री, 12 6 बाई 10 डिग्री मतलब 12 डिग्री और 6 बाई 10 इंटू 60 मिनट, इसको मिनट में करने के लिए। ठीक है, मतलब 12 डिग्री 36 मिनट्स, 12 डिग्री 36 मिनट्स आपका डिग्री मेजर आएगा इस एंगल का। 12 डिग्री और 36 मिनट्स, क्लियर? 12 डिग्री और 36 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो रेडियन तक तो सिंपल था, उसके बाद बेटा डिग्री मेजर भी निकालना था। रेडियन में पूछता तो 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था ये फटाक से। डिग्री में करने के लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ गई, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हल्की फुल्की थोड़ी कैलकुलेशन करनी होती है। नेक्स्ट, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्कल है डायमीटर 40 यानी रेडियस हो गया 20। डायमीटर तुम्हारा 40 है, ये तो सबको ही पता है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो हमारा रेडियस होगा 40 बाई 2 यानी 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, एक कोई कोड ड्रॉ करी है, 20 सेंटीमीटर की कोड ड्रॉ करी, 20 सेंटीमीटर की कोड ड्रॉ कर दी, इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ये भी रेडियस है तो ये 20 सेंटीमीटर ही होगा। अब देखो ध्यान से देखोगे अगर, तो ये जो ए ओ बी ये ट्राइंगल बनी, ये कैसी ट्राइंगल हो गई? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो गई हमारी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है बेटा?
एवरी एंगल इज 60 डिग्री, एवरी एंगल इज 60 डिग्री, तो ये एंगल आ गया मेरा 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। माइनर आर्क कौन सी, ये माइनर आर्क है ये बेटा, ठीक है। इस माइनर आर्क की लेंथ पूछ रहा है। लेंथ के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, एल बाई आर ये फॉर्मूला लगाऊंगा, एल यहां से आ जाएगा थीटा इंटू आर। लेकिन इसमें थीटा होता है तुम्हारा रेडियन में, इसमें थीटा होता है रेडियन में। अभी तुम्हारे पास एंगल आया डिग्री में, तो रेडियन में निकालने के लिए इस एंगल को पाई अपॉन 180 इंटू 60 करोगे, रेडियन में निकालने के लिए चेंज करोगे पाई अपॉन 180, तो 60/3 पाई बाय 3, ये आ गया रेडियन मेजर। अब निकाल लो L बराबर रेडियन मेजर में एंगल पाई बाय 3, रेडियस कितना 20, आंसर आ गया आपका 20 पाई बाय 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो गेम सारा कन्वर्जन पे है। कोई बच्चा गलती से अगर ये डिग्री को यहां पे लिख देगा तो उसका गलत आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर इज ओनली अप्लीकेबल फॉर रेडियन मेजर्स, ये बात याद रखना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, दो सर्कल है, दोनों में आर्क सेम लेंथ की है। पहला सर्कल दूसरा सर्कल, आर्क की लेंथ आपने सेम ली है, ये L है तो दूसरे वाले में भी ये L है, ये आपने सेम ली है, ठीक है। सबटेंड एंगल कर रहे हैं 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। एक में एंगल जो है 60 डिग्री है, दूसरे का एंगल है वो 75 डिग्री है। क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इनके रेडियस की रेशियो पूछ रहा है। इसका रेडियस मान लो R1, इसका मान लो R2, ठीक है। थीटा होता है तुम्हारा L बाई आर, यहां से R आ गया L बाई थीटा, R आ गया मेरा L बाई थीटा। अब पूछा तुमसे R1 बाई R2, लेकिन इसमें थीटा लेते हैं हम रेडियन में, यहां है अभी डिग्री में, तो कन्वर्ट करते हैं। इसका एंगल क्या आएगा रेडियन में करने के लिए, पाई अपॉन 180 इंटू 60, पाई बाय 3, पाई बाय 3 रेडियन। इसका एंगल क्या आएगा बेटा, पाई बाय 180 इंटू 75 इंटू 75, मतलब 25 बाय 36 रेडियन, 25 पाई बाय 36 रेडियन, ये आ गए। अब R1 बाय R2 पूछा, मतलब L अपॉन थीटा 1, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क सेम है, L ही है तो L ही रख रहा हूं, अपॉन L अपॉन थीटा 2, L से L गया, ये बच गया बेटा थीटा 2 बाय थीटा 1, थीटा 2 बाय थीटा 1 बच गया। थीटा 2 देखा 25 पाई बाय 36 अपॉन थीटा 1 पाई बाय 3, तो इसको सिंप्लीफाई किया 25 पाई बाय 36 इंटू 3 बाय पाई, पाई से पाई गया, पाई से पाई गया 3 525 और ये 5 312, 25 बाई 12, एक मिनट, 75 डिग्री था, ठीक है। तो 75 अच्छा सॉरी, ये 5 करा तो बेटा ये 15 हुआ ना, 5 1 जा 15, ये 15 पाई बाय 36 हुआ, ये 15 पाई बाय 36 हुआ, 15 पाई बाय 36, 15 पाई बाय 36, 15 बाय 12, मतलब 5 अपॉन 4, ये हो गया 5:4, 5:4 इसका आंसर आ गया। 5:4 आपके R1:R2 आ गई है, 5:4 आपकी R1:R2 आ गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल इन रेडियन। इस बार रेडियन में ही पूछा है, इस बार रेडियन में ही पूछा है।
विच अ पेंडुलम स्विंग्स, पेंडुलम है, इसकी लेंथ है बेटा, पेंडुलम की लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ये पेंडुलम है, ये ऐसे स्विंग कर रहा है, ऐसे स्विंग कर रहा है, इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ऐसे स्विंग कर रहा है, ठीक है। पेंडुलम ऐसे ही स्विंग करता है, ठीक है। और पूरा अगर इसको स्विंग कराओगे तो सर्कल ही बनेगा। अच्छा, टिप डिस्क्राइब कर रही है इसकी लेंथ ऑफ आर्क, इसकी लेंथ ऑफ आर्क को टिप डिस्क्राइब कर रही है। तो इसमें सीधा तुम्हें लगाना है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। रेडियन में ही पूछ रहा है, पहले के लिए एल, ये बेटा पेंडुलम की जो लेंथ है ये रेडियस का काम कर रही है, ये रेडियस का काम कर रही है, तभी तो भाई इसको पूरा अगर रिवोल्व कराओगे तो ऐसे सर्कल बन जाएगा। तो ये रेडियस का काम कर रही है। एल इक्वल टू आर, पहले पार्ट में थीटा क्या, एल आया आपका 10/75 रेडियन। दूसरे पार्ट में थीटा आया 15/75 रेडियन। तीसरे पार्ट में क्या आएगा, थीटा 21/75 रेडियन। इनको चाहो तो सिंप्लीफाई कर देना, चाहो तो सिंप्लीफाई कर देना, ओके। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1। एकदम सिंपल, एंगल्स का सब कुछ क्लियर हुआ, ठीक है, एकदम ही सिंपल था बेटा। तो वीडियो अगर आपको हेल्प कर रही हो मेरी वीडियो लगातार, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।